हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। 1 से 8 मार्च का वीकली करंट अफेयर्स। तो मार्च के पहले वीक का करंट अफेयर्स है। टॉप क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। और आप डेली के करंट अफेयर्स की वीडियो जरूर देखिए, उसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन रहता है। हर क्वेश्चन का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराया जाता है। सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वो सभी आप जरूर देखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से 8 मार्च का करंट अफेयर्स। पहला सवाल है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अंडरटूक अ सॉर्टी एज अ को पायलट ऑन विच लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। तो उन्होंने एक उड़ान भरी थी किस हेलीकॉप्टर पे हाल ही में जैसलमेर में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रचंड। प्रचंड हेलीकॉप्टर जो कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, भारत का ही इंडिजिनस बिल्ट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया था। ठीक है, तो इसमें उन्होंने उड़ान भरी एज अ को पायलट, ठीक है, जैसलमेर में। और साथ साथ बता दें कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे जाने वाला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, प्रचंड। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम फॉर नेशनल साइंस डे, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम क्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, टू ऑनर सीवी रमन। रमन इफेक्ट्स के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था 1930 में। तो 28 फरवरी को सीवी रमन को ऑनर करने के लिए नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, एज पर गवर्नमेंट विच ईयर बी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस एज द न्यू बेस ईयर फॉर जीडीपी कैलकुलेशन। तो जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष कौन सा लाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2022-23। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन और एनएसओ दोनों ने मिलकर इसको जारी किया है कि जीडीपी का नया कैलकुलेशन जो बेस ईयर होगा वो 2022-23 होगा। पहले ये 2011-12 था। नेक्स्ट है, under the CTAC program signed a statement of intent with which country to strengthen AI and digital cooperation। तो सीताक किसके साथ किया है भारत ने? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉरी डी, स्वीडन। सीटैक क्या है? स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लस्टर। तो भारत और स्वीडन ने इसको साइन किया स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। नेक्स्ट है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे विथ थीम पीपल फर्स्ट इज ऑब्जर्व ऑन। तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब होता है? ऑप्शन बी 1 मार्च को होता है। इसका थीम था पीपल फर्स्ट। नेक्स्ट है, विच टीम वन द रणजी ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो किस टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने कर्नाटका को हराया हुबली में। सबसे ज़्यादा बार रणजी ट्रॉफी जीता है मुंबई ने, 42 टाइम्स, 42 बार जीता है। तो जम्मू कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता है क्रिकेट, और हराया किसको फाइनल में? कर्नाटका को। नेक्स्ट है, सभी क्वेश्चंस का रिवीजन हो रहा है, आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं जो डेली के होते हैं। विच स्टेट रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ कंट्रीज फर्स्ट एआई स्टेट लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा ने पहला स्टेट है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी कोलैबोरेट किया नीति आयोग के साथ, इसको जारी किया है। नेक्स्ट है, इन विच सिटी द नेशनल आरोग्य फेयर शोकेसिंग ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन सिस्टम टुक प्लेस। तो कहाँ हुआ राष्ट्रीय आरोग्य मेला? इसका आंसर होगा ऑप्शन है शेगांव। शेगांव महाराष्ट्र में है। इसको इनॉग्रेशन में हिस्सा भी रही प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है, अंडर द इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव विथ विच यूरोपियन कंट्री इंडिया स्ट्रेंथन क्लाइमेट रेजिलेंस थ्रू 20 मिलियन यूरो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जर्मनी के साथ क्लाइमेट रेजिलेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए 20 मिलियन का ये इनिशिएटिव लिया है भारत ने। नेक्स्ट है, एवरी ईयर March 3 इज ऑब्जर्व एज विच इंटरनेशनल डे। तो हर साल 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्य जीव दिवस। इसका थीम था मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लाइवलीहुड। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट शिपमेंट ऑफ मेड इन इंडिया मेमोरी मॉड्यूल वॉज प्रेजेंटेड टू डेल टेक्नोलॉजीज। दिस मॉड्यूल वेयर मैन्युफैक्चर्ड एट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए माइक्रोन टेक्नोलॉजी सनंद। सनंद गुजरात में, गुजरात में ही इंडिया का पहला एटीएम तो जो सेमीकंडक्टर प्लांट लगा ये माइक्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा सनंद गुजरात में। तो डेल टेक्नोलॉजीज के साथ ये मॉड्यूल का शिपमेंट हुआ पहली बार। नेक्स्ट है, दीपक गुप्ता हैज अज्यूम्ड चार्ज एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गेल। गेल क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी है, उसके नए सीएमडी बने हैं दीपक गुप्ता। नेक्स्ट है,
व्हाट इज वीशुरैट्स? वीशुरैट्स क्या है जो हाल ही में न्यूज़ में था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, डीआरडीओ ने कंडक्ट किया ट्रायल्स को। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, वीशुरैट्स क्या है? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम एट इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ओडिशा। वीशुरैट्स क्या है? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इट इज़ अ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मैन पैड्स। तो यही इसका ऑप्शन है, ऑप्शन डी, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम वीशुरैट्स। वीशुरैट्स का फुल फॉर्म है वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब ऑफ विच कंट्री विजिटेड इंडिया एंड अपग्रेडेड बायलैटरल टाइज ऑन वेरियस एमओयू? तो अलेक्जेंडर स्टब ने कौन से देश के वो प्रेसिडेंट हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन है फिनलैंड। और ये रायसीना डायलॉग के चीफ गेस्ट भी हैं। फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब, ये अभी भारत आए और बहुत सारे बायलैटरल एमओयू पे साइन किए। नेक्स्ट है, विच सिटी होस्टिंग द वर्ल्ड मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किस शहर, किस देश में किया जा रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बार्सिलोना। स्पेन की राजधानी बार्सिलोना। और इंडियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, ने वहाँ भारत पवेलियन का भी इनॉग्रेशन किया। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री ऑब्जर्विंग द जन औषधि सप्ताह 2026? जन औषधि सप्ताह का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। जन औषधि सप्ताह कब से कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 से 7 मार्च के बीच। 1 से 7 मार्च के बीच इसको ऑब्जर्व किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स कौन है? जेपी नड्डा, जो कि हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। पता नहीं क्यों है हेल्थ मिनिस्टर, आपको अच्छे से पता है। नेक्स्ट है, विच स्टेट करेंट चीफ मिनिस्टर रिसेंटली फाइल्ड नॉमिनेशन फॉर राज्यसभा इलेक्शन? तो किस राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार। ये क्वेश्चन इसलिए बन रहा है क्योंकि कोई मुख्यमंत्री जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो राज्यसभा जा रहे हैं और नामांकन दायर किए उन्होंने। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा इलेक्शंस के लिए, इलेक्शंस जनरली जल्दी होते नहीं, अगर कोई अपोज नहीं है तो वो अनअपोज्ड चुने जाते हैं। अगर लेकिन उम्मीदवार विरोधी पार्टी के उम्मीदवार हैं तो इलेक्शंस कराए जाते हैं। तो राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार ने नामांकन भरा। राज्यसभा की सीटें हैं बिहार से 16 सीट से। और आपको पता है, जनवरी वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अप्रैल में कुल 10 राज्यों के 37 राज्यसभा सीटों के लिए इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाएगी, बाइनल इलेक्शंस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नीतीश कुमार। वर्तमान में वो अभी है मुख्यमंत्री, लेकिन उनका जाना तय है राज्यसभा। नेक्स्ट है, विच एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड इट्स 176 फाउंडेशन डे ऑन 4 मार्च 2026? 176वां स्थापना दिवस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में, इसकी स्थापना हुई थी 1851 में। जीएसआई की स्थापना हुई थी 1851 में। तो इसका 176वां फाउंडेशन डे मनाया गया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ऑब्जर्व इट्स रेजिंग डे ऑन 6 मार्च? तो 6 मार्च को किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सीआईएसएफ। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, ने अपना स्थापना दिवस 6 मार्च को मनाया। टोटल कितने सीएपीएफ है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स? टोटल 7 हैं। असम राइफल्स है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, एनएसजी है, बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो ये 4 टोटल 7 हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। नेक्स्ट है, फ्रॉम हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेंट्स अटेंडिंग द रायसीना डायलॉग 2026? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 110। रायसीना डायलॉग का 11वां संस्करण है, 11th एडिशन है। और कुल 110 देशों से जो कुछ टॉप ऑफिशियल्स हो गए, तो बिजनेस पर्सन्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, लिटरेचर से संबंधित क्षेत्र से हो गए, वो सभी रायसीना डायलॉग, जो कि जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक्स के लिए ये होता है भारत में, रायसीना डायलॉग 2026 5 से 7 मार्च के बीच ये हुआ। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट रिवराइन लाइट हाउस टू बी सेटअप इन? तो भारत का पहला नदी आधारित लाइट हाउस कहाँ स्थापित किए जाएंगे? इसका आंसर ऑप्शन बी, NW2 यानी कि नेशनल वाटरवे 2, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी पे है, डुबरी टू सादिया।
बांग्लादेश टू असम तक वो चलता है, लेकिन भारत में सेकंड लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे है। सबसे जो लॉन्गेस्ट है नेशनल वाटरवे, फर्स्ट है हल्दिया टू प्रयागराज, 1681 किलोमीटर का है रेंज, और ये है 891 किलोमीटर तक रेंज है, नियर अक्रॉस द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा नदी। तो सरबानंद सोनोवाल जो कि मंत्री हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा पांडु बोगीबिल सील घाट और बिस्वनाथ घाट पे, देश का पहला रिवराइन लाइट हाउस के लिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइटशिप ने कोलैबोरेट किया इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ टू बिल्ड 4 लाइट हाउस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 84 करोड़। तो NW क्या है, नेशनल वाटरवे 2। नेक्स्ट है द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ विच कैबिनेट अप्रूव द रीअपॉइंटमेंट ऑफ डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी टू विच की पोजीशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पद पे रीअपॉइंटमेंट हुआ है राजीव सिंह रघुवंशी का। नेक्स्ट है विच हाउसिंग फाइनेंस कंपनी साइंड $100 million डेट फाइनेंसिंग एग्रीमेंट विद द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस। मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस ने एशियाई विकास बैंक के साथ ये किया, $100 million का डेट फाइनेंसिंग एग्रीमेंट किया है। मसातो कांडा इसके प्रेसिडेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक के। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनाउंस्ड खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स विल बी हेल्ड इन विच स्टेट। तो किस राज्य में होगा खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स? इसका आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। लास्ट मार्च से अप्रैल 1 वीक तक ये होगा खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट रिसेंटली अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट रिशफलिंग ऑफ हाउ मेनी गवर्नर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो हाल ही में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश के गवर्नर का रिशफल हुआ, नया अपॉइंटमेंट हुआ? इसका आंसर ऑप्शन डी, 25 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी 9। कौन कौन से आप ध्यान रखिए, वेस्ट बंगाल RN रवि, राजेंद्र अर्लेकर केरला, कविंदर गुप्ता हिमाचल प्रदेश, नंदकिशोर यादव नागालैंड, जिष्णु से देव वर्मा महाराष्ट्र, विनय कुमार सक्सेना LG लद्दाख के बने, तरनजीत सिंह संधू LG दिल्ली के बने, और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन बिहार के गवर्नर बने। तो ये था आपका मार्च पहले वीक का करंट अफेयर्स। आप प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोस को ज़रूर एक बार चेक करें।